नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आज हम बात करेंगे उस लोकसभा सीट की जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का गढ़ माना जाता है। वजह साफ है कि उपचुनावों सहित 1952 से लेकर आज तक हुए 19 चुनावों में हुड्डा परिवार ने यहां से 9 बार विजय हासिल की है और उन्हें सिर्फ 2 बार पराजय का सामना करना पड़ा है। जी हां, आप ठीक समझे, हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां की जनता हुड्डा परिवार की 3 पीढ़ियों को संसद में पहुंचा चुकी है। चौधरी रणबीर सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में हुड्डा परिवार की तीसरी पीढ़ी ने लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 दशक तक सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रदेश में हुड्डा परिवार के अतिरिक्त बंसीलाल परिवार ही ऐसा दूसरा परिवार है जिसकी 3 पीढ़ियों ने लोकसभा में एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह ने 1952 और 1957 के लोकसभा चुनावों में यहां से जीत हासिल की थी। उसके बाद वे प्रदेश की राजनीति में लौट आए। 1952 में रणबीर सिंह ने चौधरी छोटूराम की जमींदारा पार्टी के चौधरी हरिराम को पराजित किया और 1957 में निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी ध्वजाराम को। इस चुनाव में पहली बार रोहतक की चुनावी जंग में उतरे जनसंघ के प्रत्याशी ने तीसरा स्थान हासिल किया। चौधरी हरिराम चौथे स्थान पर रहे, जो इस बार डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की ओर से चुनाव मैदान में उतरे थे। 1962 में कांग्रेस हाईकमान ने रणबीर सिंह को लोकसभा की बजाय कलानौर से विधानसभा का चुनाव लड़वाया और लोकसभा चुनाव में चौधरी रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया, जो जनसंघ के चौधरी लहरी सिंह से हार गए। 1967 में कांग्रेस ने फिर से रणधीर सिंह पर ही दाव लगाया और इस दफा वे जनसंघ के चौधरी राम स्वरूप को पराजित करने में सफल रहे। ये बात अलग है कि 1971 में जनसंघ के ही मुख्तियार सिंह ने रणधीर सिंह को पटकनी देकर सीट अपनी पार्टी की झोली में डाल दी। आपातकाल के बाद जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो उसने 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हुए प्रोफेसर शेर सिंह को मैदान में उतारा, जिन्होंने कांग्रेस के चौधरी मनफूल सिंह को भारी अंतर से पराजित किया। 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव में केंद्र में इंदिरा गांधी की शानदार वापसी हुई, लेकिन दिल्ली से सटे रोहतक में कांग्रेस बुरी तरह से हारी। चुनाव से पहले जनता पार्टी से अलग होकर चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी सेकुलर की स्थापना की थी। नतीजतन जनता पार्टी के दोनों धड़ों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे। जनता पार्टी ने प्रोफेसर शेर सिंह को उम्मीदवार बनाया तो जनता पार्टी सेकुलर की तरफ से स्वामी इंद्रवेश ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस ने अद्भुत प्रयोग करते हुए जनता पार्टी सरकार में जहाजरानी मंत्री रहे दलित नेता चौधरी चांदराम को टिकट दे दी। जाट बहुल रोहतक संसदीय क्षेत्र में 2 जाट उम्मीदवारों के सामने गैर जाट उम्मीदवार को उतारना इंदिरा गांधी का दुस्साहस ही कहा जा सकता है। उनकी रणनीति थी कि जाट मतदाता 2 जगह बंट जाएंगे और गैर जाट बीच से निकल जाएगा, लेकिन कांग्रेस का यह दाव उसके लिए भारी पड़ गया। हुआ ये कि चुनाव दोनों जाट नेताओं तक ही सिमट कर रह गया और कांग्रेस तीसरे स्थान पर जा पहुंची। विजय जनता पार्टी सेकुलर के स्वामी इंद्रवेश की हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के चुनाव में कांग्रेस को सहानुभूति लहर का पूरा लाभ मिला और चौधरी हरद्वारी लाल यहां से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकदल प्रत्याशी डॉक्टर स्वरूप सिंह को पराजित किया। जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही प्रत्याशी शिक्षाविद थे और कुलपति रह चुके थे। चुनाव में भाजपा उम्मीदवार लाला हुकमचंद गोयल तीसरे स्थान पर रहे। जून 1987 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरद्वारी लाल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए लोकदल बहुगुणा में शामिल हो गए। उनके इस कदम से
रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति पैदा हो गई। उपचुनाव में हरद्वारी लाल ने लोकदल बहुगुणा के उम्मीदवार के रूप में फिर से ताल ठोकी और कांग्रेस के प्रोफेसर शेर सिंह को परास्त किया। इस चुनाव में लोकदल अजीत की ओर से चौधरी चरण सिंह की धर्मपत्नी गायत्री देवी भी मैदान में थी, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रही। 1989 के आम चुनाव से पहले देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव जनता दल की स्थापना के साथ हुआ, जिसके सर्वे सर्वा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी देवीलाल। देवीलाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के सीकर और पंजाब के फिरोजपुर 3 जगह से चुनाव लड़ा। रोहतक और सीकर में वे विजयी रहे, लेकिन फिरोजपुर से हार गए। रोहतक में उन्होंने कांग्रेस के चौधरी हरद्वारी लाल को पराजित किया, जो फिर से कांग्रेस में आ गए थे। रोहतक और सीकर 2 जगह से चुनाव जीते देवीलाल को एक सीट खाली करनी थी, सो उन्होंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। रोहतक छोड़ने की गलती उनके लिए बड़ी भूल साबित हुई। इसके बाद चौधरी देवीलाल कोई भी चुनाव नहीं जीत सके। वे न केवल रोहतक से अगले 3 चुनाव हारे, बल्कि घिराय विधानसभा सीट से भी जीत दर्ज नहीं कर पाए। 1 दशक की लगातार पराजयों के बाद 1999 में उन्हें राज्यसभा की शरण लेनी पड़ी। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं चौधरी देवीलाल के पतन और भूपेंद्र सिंह व दीपेंद्र हुड्डा के उत्थान की गवाह रोहतक लोकसभा सीट से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।